So hi everyone, welcome or welcome back to my channel. So welcome to a brand new video of this year. Yes, so मैंने अभी रिसेंटली एक मीशो की वीडियो अपलोड की थी। आई होप आप लोगों ने देखी हुई, नहीं देखी है तो प्लीज चेकआउट करना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। बट लेट मी इंट्रोड्यूस टू माई सेल्फ। हाई एवरीवन, माई सेल्फ प्रियंका सिंह एंड आई एम अ कंटेंट क्रिएटर ऑफ फैशन, ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल। मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन। सो मैंने अभी काफी सारे गोवा के व्लॉग्स अपलोड किए थे एंड स्टिल फ्यू ऑफ देम आर स्टिल इन एडिटिंग, मतलब अभी कुछ की एडिटिंग चल रही है। सो जैसे ही वो एडिटिंग पूरी होगी मैं वो व्लॉग्स भी अपलोड करूंगी। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी मुझे कि प्लीज गोवा के ब्लॉग्स को अपलोड करो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं एंड यू रियली वांटेड टू वॉच गोवा व्लॉग्स फ्रॉम माय साइड, बिकॉज फॉर मी इट्स रियली वेरी यूनिक प्लेस एंड इट्स कम्प्लीटली ऑल्सो रियली वेरी वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी ऑल्सो, क्योंकि गोवा की वाइब्स है ना वो बिल्कुल अलग हैं। हम चाहे कोई भी सिटी में रह लें बट वो वाइब्स बिल्कुल डिफरेंट है। ट्रस्ट मी, अगर आप कभी भी गोवा गए हो ना तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो कि आपको वहां पे कैसा फील हुआ और जो मैं बात बोल रही हूँ वो सही है या नहीं। But for today's video, I'm going to share a Goa shopping haul. Yes, so this was a really big task for me कि जब मैं गोवा के मार्केट को एक्सप्लोर कर रही थी तो मैं वहां से क्या परचेज करूँ, क्योंकि ट्रस्ट मी वहां पे आपको हर चीज ऐसी लगेगी कि नहीं यार ये तो मुझे लेना है, ये तो मेरे पास नहीं है, ये मुझे चाहिए। और ऐसी बहुत सारी चीजें थी वहां पे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अगर मैं ले भी लूंगी तो मैं उसको कैसे पैक करूंगी, क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा बैग नहीं था। मतलब मैं जितना सामान लेके गई थी उतने में मेरा बैग फुल था। बस एक छोटा सा एक अच्छा काम हुआ था मेरे साथ कि मैंने ना ये वाला इस तरह का एक डीमार्ट का फोल्डेबल बैग आता है, तो ये वाला मम्मी ने मुझे रख के दे दिया था बैग में कि अगर वहां से तू कुछ भी सामान लेती है और इन केस अगर वो सूटकेस में नहीं आता है ना तो इस बैग में लेकर आना। सो ये चीज बहुत अच्छी रही थी और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग भी कभी कहीं जा रहे हो, मतलब कोई ट्रिप पे जा रहे हो ना, और आपको पता है कि आप शॉपaholic हो, यस, तो अगर आप मेरी तरह शॉपिंग करना बहुत ज्यादा पसंद करते हो ना तो हमेशा एक या दो बैग घर से ही एक्स्ट्रा कैरी करके ले जाना, जस्ट इन केस अगर आपको वहां पे कोई बैग ना मिले, ना पसंद आए, तो आपको एक बैकअप रहे आपके पास। बट ये तो सारा ज्ञान हो गया, अब हमें शॉपिंग हॉल को यहाँ से जितनी भी चीजें ली हैं वो सारी मैंने इसी बैग में इकट्ठी करके रख दी है। मतलब ऑब्वियसली मैं हर चीज को अलग अलग लेकर आई थी, मतलब सूटकेस में भी सामान रख के लाई थी, पर क्योंकि ये वीडियो मुझे बनानी थी इसलिए मैंने वो सारी चीजें साइड में रख दी थी। वरना फिर ये होता है ना कि वो हर चीज इधर उधर हो जाती है और फिर लास्ट में हम जब वीडियो बनाने बैठते हैं तो हमें पांच छह चीजें तो मिलती ही नहीं है। सो इसलिए मैंने इस बार थोड़ा ध्यान रखा और थोड़ा सा दिमाग से काम लिया और ये सारी चीजें मैंने इस बैग में इकट्ठी करके रखी हैं। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद दिस हॉल। सारी ही चीजें अमेजिंग है, अफोर्डेबल है और यूनिक है। आई थिंक ये आप लोगों के लिए इनफ होगा इंट्रो के लिए। सो लेट्स, आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस हॉल इन अ रैंडम मैनर, मतलब जो भी मेरे हाथ में पहली चीज आएगी मैं उसको फटाफट से आप लोगों को दिखा दूंगी। सो यहाँ पे मेरे हाथ में ये आया है एंड इट्स अ मैक्सी, जो मैक्सी या फिर जो बोलते हैं ना कि गाउन्स होते हैं जो मम्मी पहनती हैं, बिल्कुल वही गाउन है। एंड यहाँ पे इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे। आई थिंक इसमें 6-7 कलर अवेलेबल थे, बहुत ही सुंदर सुंदर कलर्स थे। और मुझे पर्सनली मम्मी का ये वाला जो कलर है ना ये उनका फेवरेट है, इसे मेहंदी ग्रीन कलर हम कह सकते हैं। और इसका जो मटेरियल है ना बहुत सॉफ्ट है। यहाँ पे इस तरह का कुछ सैटिन का, कुछ रेशम का भी इसमें कपड़ा लगा हुआ है और यहाँ पे इतनी अच्छी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। यहाँ पे ये छोटी सी शॉर्ट स्लीव्स के साथ आती है, यहाँ पे इस तरह की एम्ब्रॉयडरी दी हुई है और यहाँ पे इस तरह से पूरा प्लेन है इसका बैक साइड। पर जो चीज मुझे बहुत यूनिक लगी कि इसका जो घेर है ना वो इतना ज्यादा है। कैन यू सी दिस? मतलब इतना ज्यादा, जो नॉर्मल हमें यहाँ के, मैंने पर्सनली बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किए हैं मार्केट, पर मुझे इतने घेर वाली मैक्सी कभी नहीं मिली। और यहाँ पे बॉटम में भी इतना ज्यादा इसमें एम्ब्रॉयडरी का काम दिया हुआ है ना, बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी ये। और ये मुझे
वाली जो मैक्सी थी ये मुझे 690 रुपीज की मिली थी एंड इट्स 100% विस्कॉस। ये जो मटेरियल है वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है एंड इस तरह से इसका पूरा लुक है। इसकी लेंथ बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, मतलब ये बिल्कुल शॉर्ट नहीं है, लॉन्ग नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट लेंथ पे आई है। बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि कोई मैक्सी या कोई गाउन आपको एकदम परफेक्ट आपके साइज में मिल जाए लेंथ वाइज। तो ये बिल्कुल परफेक्ट थी एंड ऑल्सो यहाँ पे इस तरह की साइड में है ना बेल्ट्स दी हुई है, तो अगर आप पतले हैं मोटे हैं जैसे भी हैं आपको इसे टाइट लूज जैसे करके पहनना है आप इसे पहन सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा सुंदर है। एट द सेम टाइम इसमें हमेशा आपको कंफर्टेबल फील होगा, बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट मटेरियल है। अगर आप गोवा जाओ ना तो प्लीज ये वाली एक मैक्सी जरूर लेकर। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पीस जो अगेन क्लोथिंग आइटम ही है और ये भी मैंने सेम शॉप से ही लिया था। मैं कालिंगेट बीच गई थी और मैंने वहां पे ही जो वहाँ का फ्ली मार्केट है वो एक्सप्लोर किया था। वहां पे ही मुझे एक शॉप मिली थी, अगर मुझे ध्यान होगा तो मैं जो व्लॉग्स अपलोड कर रही हूँ ना उसमें मैं देख के वो शॉप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आपको, जस्ट इन केस अगर आपको भी ये सारी चीजें पसंद आ रही है या आपको लेनी है या आपको किसी को गिफ्ट करने के लिए लेनी है तो आप उस शॉप को चेकआउट कर सकते हैं। बट वहाँ पे फिक्स प्राइस है, मतलब आप वहाँ पे बार्गेन नहीं कर सकते। शॉप का बस एक ही डिसएडवांटेज है कि वहाँ पे बिल्कुल बार्गेन नहीं होता, मतलब जो प्राइस है आपको वही पे करनी है। सो ये वाली मैक्सी में भी मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिला था एंड सेम विद दिस। तो ये वाली एक कुर्ती है जो स्लीवलेस है, इसमें स्लीव्स के साथ भी थी बट ये वाली जो कुर्ती थी ना ये मुझे इसी साइज में लेनी थी और इस साइज में स्लीव्स की कुर्ती अवेलेबल नहीं थी। सो आई थॉट कि ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा फैशनेबल लुक हो जाएगा, एट द सेम टाइम बहुत ही यूनिक कुर्ती भी लगेगी। सो ये बहुत ही सुंदर से एकदम बोलते हैं ना किशमिशी कलर की कुर्ती है, मुझे ये कलर बहुत ज़्यादा पसंद है और बचपन में मेरे पास इस टाइप की एक फ्रॉक भी थी जो डेनिम में थी। बट ओके सो अभी हम प्रेजेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह की बहुत ही सुंदर सी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। एट द सेम टाइम यहाँ पे ये जो बटन्स है ना ये वुडन टाइप बटन्स है, बहुत ही सुंदर लगते हैं। और यहाँ पे बैक साइड है ना इस तरह की दो बेल्ट्स मिलती हैं जिसे आप अपने अकॉर्डिंग टाई कर सकते हैं, मतलब इस तरह से बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। यू कैन सी ये पूरी प्लेन है पर इसकी कटिंग वगैरह बिल्कुल अलग है, जो नॉर्मल कुर्तीज आती है ना बिल्कुल वैसी नहीं है, बिल्कुल अलग है। इसकी कटिंग ही इनकी एकदम अलग है, यूनिक है और मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी। इसकी लेंथ भी बिल्कुल परफेक्ट है। सो ये कुर्ती का जो प्राइस था वो मुझे आई थिंक 590 रुपीज़ की मिली थी, 590 रुपीज़ की। बट आई थिंक इसकी क्वालिटी के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। इसका प्राइस मैं ये नहीं कहूँगी बहुत एक्सपेंसिव है क्योंकि इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। इसका मटेरियल जो आपको एकदम डेनिम मटेरियल दिख रहा है ना ये डेनिम नहीं है, विस्कोस मटेरियल है बट बिल्कुल सॉफ्ट मटेरियल है। पहनने के बाद तो पता भी नहीं चलता क्योंकि ये मैक्सी का और इसका जो मटेरियल है वो काइंड ऑफ सिमिलर है। सो दिस वॉज द टू थिंग्स जो मैंने पहले शॉपिंग की थी। नाउ मूविंग ऑन टू कालिंगेट बीच के बाद हम लोग कैंडोलिम बीच गए थे और कैंडोलिम बीच पे भी बहुत ही अच्छा मार्केट है, तो वहां से मैंने ये वाली शर्ट ली थी जो कि ब्लैक और वाइट कलर की प्रिंट के साथ आती है। एंड ये वाली जो शर्ट है ना ये ओनली 250 रुपीज की थी, कैन यू इमेजिन। यस, तो वहां पे जो लेडी थी वो आई थिंक इसको 350 का कोट कर रही थी बट हमने थोड़ा बार्गेन करवा करवा के इनको 250 में लिया। सो आई थिंक 250 के हिसाब से इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है, बिल्कुल बीची वाइब्स दे रहा है। एट द सेम टाइम इसको है ना हम किसी भी मतलब बोलते हैं ना लेयर अप करके भी पहन सकते हैं क्योंकि इसके पैटर्न वगैरह बहुत अच्छी है और भैया को ये बहुत ज्यादा पसंद आई थी तो 250 रुपए तो वसूल लो। सो नाउ मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट शर्ट, और ये हम लोगों ने कैंडोलिम बीच के आगे ही एक मार्केट है तो उस शॉप का मैंने एग्जैक्ट नंबर वगैरह सब लिया हुआ है। वो नेक्स्ट जो व्लॉग्स आने वाले हैं ना उसमें आप लोगों को वो शॉप का नंबर और वो शॉप की वैरायटीज भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी पूरे के पूरे व्लॉग में। मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप वो व्लॉग को मिस आउट ना करो। एंड दिस इज द नेक्स्ट शर्ट जो मैंने वहां से ली थी और वो शॉप मतलब उसमें इतनी वैरायटी थी ना, वो एक शॉप में रोड साइड जो स्ट्रीट शॉपिंग मार्केट्स होते हैं वही था वो, बट इतनी ज्यादा वैरायटी थी। और इस शर्ट का मैंने पर्टिकुलरली नोटिस किया था कि इसका मटेरियल बहुत ज्यादा अच्छा है एंड यू कैन सी कि इसकी प्रिंट्स वगैरह भी बहुत अच्छी हैं। बट एट द सेम टाइम इसका प्राइस जो था
वो उन्होंने आई थिंक 500 ही कोट किया था और उसमें कोई डिस्काउंट नहीं मिला था, थोड़ा बहुत 150 रुपए कम हो गए थे क्योंकि हम लोग लास्ट कस्टमर थे उस टाइम पे, सब पूरा मार्केट बंद हो रहा था। बट ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिलता है, तो मेक श्योर कि अगर आपको कुछ भी पसंद आ रहा है ना तो आप उसी टाइम पे 150 रुपए का कम ज़्यादा करके आप ले लो, क्योंकि हर जगह यही प्रॉब्लम होती है। एंड ये जो शर्ट थी ये मुझे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे मिली थी मैं कहूँगी, क्योंकि इसका मटेरियल वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा था। यू कैन सी इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और इसकी लेंथ वेंथ सब बहुत अच्छी थी, भैया को बहुत ज़्यादा पसंद आई है। सो मेरे वापस से 500 रुपये वसूल हो गए। एंड द शॉपकीपर वाले भैया वॉज रियली वेरी स्वीट एंड उन्होंने काफ़ी सारी वैरायटी भी दिखाई और बहुत सारे मतलब बोलते हैं ना कि कलर कॉम्बिनेशंस वगैरह सब कुछ उन्होंने एग्जैक्ट बताया जैसा हमें चाहिए था, बिल्कुल वैसा ही। मूविंग ऑन टू दी वन मोर थिंग जो मैंने अगेन उसी शॉप से ली थी। यस, तो कैंडोलिम बीच के आगे की साइड ही एक मार्केट है, वहां से मैंने ये सारी चीजें ली थी। वहां से मैंने एक शर्ट, एक शॉर्ट्स और एक स्कर्ट ली थी। तो ये वाली जो स्कर्ट है ये मैंने उसी शॉप से ली थी और वो शॉपकीपर भैया भी अच्छे थे, मतलब उन्होंने काफ़ी सारी वैरायटी वगैरह दिखाई थी। एंड मैं उसका पूरा एक एग्जैक्ट क्लिप इस वीडियो में ऐड कर दूंगी और साथ में जो मेरे नेक्स्ट अपकमिंग व्लॉग्स आ रहे हैं ना उनमें आपको वो पूरा का पूरा स्ट्रीट मार्केट भी देखने को मिलेगा और मैंने कहाँ कहाँ से शॉपिंग की है वो पर्टिकुलर शॉप्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी व्लॉग्स में। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप कभी भी कुछ भी मिस आउट ना करो। और राइट, सो वी विल टॉक अबाउट दिस स्कर्ट। तो ये वाली जो स्कर्ट थी ना ये मुझे पहले तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, बट फिर भैया ने मुझे कहा था कि कुछ ना कुछ मतलब लॉन्ग स्कर्ट्स जो होती है ना वो वहां से लेकर आना, वहां की वैरायटी बहुत ही यूनिक होती है। तो मैंने वहां पे जब चेकआउट किया तो मुझे थोड़ा सा ठीक ठीक लाइक सो जो मैंने नेक्स्ट क्लोथिंग आइटम लिया था वो ये स्कर्ट थी, ये मैंने अपने लिए ली थी और ये लॉन्ग स्कर्ट है। यू कैन सी इसकी प्रिंट्स वगैरह बहुत अच्छी हैं और ये बिल्कुल परफेक्ट है, बीची लुक के लिए एकदम परफेक्ट है क्योंकि ये लॉन्ग भी है, कंफर्टेबल भी है एट द सेम टाइम। ये यहाँ से है ना इतनी तो फिर फिटिंग में है और यहाँ से इस तरह से है ना इसमें बहुत सारे फ्लैट्स है तो ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। एंड ये जो इलास्टिक है ना ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है और ये स्कर्ट मुझे ओनली 500 रुपीज में मिली थी। यस, तो मुझे इसका लुक वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा लगा था, प्रिंट्स वगैरह बहुत अच्छी हैं, इसका फैब्रिक बहुत ही अच्छा है। सो आई जस्ट लव दिस परचेज। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंड लास्ट क्लोथिंग आइटम जो मैंने वहां से लिया था इज दिस शॉर्ट्स और ये मैंने भैया के लिए लिए थे। इट्स अ काइंड ऑफ 3/4 कैप्री। तो इसकी जो फैब्रिक और मटेरियल वगैरह है ना सब कुछ बहुत ही अच्छा है। एंड दिस वन वॉज फॉर ₹500 अगेन। हाँ, ये 500 रुपए का था, बट ट्रस्ट में इसका जो मटेरियल वगैरह है ना ये बहुत ज्यादा मतलब H&M वगैरह में तो हमें ये 3-4 हजार तक के मिलते हैं, वो वाले शॉर्ट्स है। तो बहुत ही अच्छी इसकी फैब्रिक क्वालिटी है, बहुत ही अच्छी इसके पैटर्न है और ये बिल्कुल परफेक्ट है अगर आप कभी भी कोई टूर पे ट्रिप पे जा रहे हो ना उस टाइम पे ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। सो आई जस्ट लव दिस परचेज। लोगों ने कैंडोलिम और कालिंगेट बीच का जो फ्ली मार्केट है ना वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया था, तो वहां से ही मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें ली हैं क्योंकि बागा बीच के साइड मुझे कुछ इतना ज्यादा लेने जैसा नहीं लगा था। बट हाँ, मैंने वहां से शायद 1 या 2 चीजें ली हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बट अब मैं आप लोगों के साथ मेरी फेवरेट चीज शेयर कर रही हूँ। यस, आई थिंक अब तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि मुझे हैंडबैग्स कितने ज्यादा पसंद है और मैं बहुत ज्यादा चूजी हूँ हैंडबैग्स को लेने में। तो मुझे वहां पे गोवा में एक फ्ली मार्केट में ही शॉप थी, उस पे मुझे ये वाला जो वहां पे ये वाला हैंडबैग बहुत ज्यादा पसंद आया था। इसमें अलग अलग शेप से अलग अलग डिजाइन थी, बट मुझे ये प्रॉपर ब्राउन टोन में चाहिए था क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही वर्सेटाइल लगता है। मतलब ब्लैक के बाद अगर कोई एक ऐसा कलर है ना हैंडबैग्स में जो सब आउटफिट के साथ चलता है तो वो आई थिंक ये डार्क ब्राउन कलर है। ये सारे लाइट डार्क सारे कलर के आउटफिट के साथ बहुत ही औसम लग रहा था। एंड ये मुझे 300 रुपीज का बोला था शॉपकीपर वाले भैया ने, बट हमने थोड़ा सा बार्गेन करवा के 220 में लिया था। बट फिर जब हम लोग नेक्स्ट टाइम गए थे मेरी फ्रेंड को भी लेना था, उसे भी बहुत अच्छा लगा था, उस टाइम पे भैया ने बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं दिया था। तो उसकी वजह से अगर आपको कभी डिस्काउंट पे कोई दे रहा है ना तो आप उस टाइम पे ले लेना क्योंकि नेक्स्ट टाइम पता नहीं डिस्काउंट मिले या ना मिले।
एंड हमने काफ़ी सारे शॉप्स पे फिर चेक किया था, पर 300 से कम में कोई भी नहीं दे रहा था इस हैंडबैग को। सो आई थिंक मुझे उस हिसाब से ये अच्छी डील पे मिल गया था, क्योंकि मुझे ये ओनली 220 का मिला था। और इसका जो शेप है ना वो राउंड शेप है, आपको इसमें स्क्वायर शेप, रेक्टेंगल शेप, अलग अलग पैटर्न्स पे मिल जाएंगे, छोटे छोटे वॉलेट्स पे मिल जाएंगे इस टाइप के। सो इसमें जो पॉकेट्स है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट हाँ आप इसमें थोड़ा बहुत अपना सामान और अपना फ़ोन रख सकते हैं। तो मुझे ओवरऑल बहुत अच्छा लगा था। इस तरह की एक ये डोरी के बेल्ट के साथ आता है, मैं इसे बेल्ट तो नहीं कहूँगी, ये डोरी है, और इसमें इस तरह के ये बीड्स पड़े हुए हैं, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही यूनिक लगता है। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया था, एंड मम्मी को भी जब मैं लेकर आई तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। सो रियली लव इट। अब मैं गोवा जाऊं और गोवा की वाइब वाली कोई चीज ना लाऊं तो ऐसा कैसे हो सकता है। यस, तो ये वाला जो हैंडबैग था ये तो ऑब्वियसली गोवा वाइब में ही था, बट मुझे प्रॉपर वो शेल्स और सिपी वाला कुछ लेना था, तो मुझे वहां पे फाइनली ये वाला जो पर्स है ना ये मिल गया था। और आप देख सकते हो ना कि यहाँ पे 200 रुपये लिखे हैं। यस, तो ये मुझे 200 रुपये में मिला था। तो मैं आपको थोड़ी सी एक स्टोरी बता देती हूँ। तो क्या हुआ कि जब हम लोग कैंडलम बीच जा रहे थे तो मुझे ये सेम पर्स वहाँ पे पिंक कलर में एंड पर्पल कलर में अवेलेबल था, बट वहाँ पे 400 रुपीज़ का था। बट जब हम लोग कालिंगेट बीच गए तो जैसे ही हम वो बीच की साइड जाते हैं ना, तो वहाँ पे जो फ्ली मार्केट है तो उसी में एक कॉर्नर पे शॉप है, अगर आप जाओगे तो आपके लेफ्ट साइड पे पड़ेगी। तो वो शॉप में ये पर्स विदाउट एनी बार्गेन मुझे ये 200 रुपये में मिल गया था। मतलब मुझे कुछ बोलना ही नहीं पड़ा था वहाँ पे। और इसमें अलग अलग शेप्स भी थे, एक इसमें आई थिंक हार्ट शेप भी अवेलेबल था, बट मुझे ये वाला ज़्यादा बेटर लगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मेरे लिए प्रैक्टिकल फंक्शनल भी हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो मैं इसमें अपना पर्स या वॉलेट छोटा सा वो रख सकती हो, फोन रख सकती हो, तो उस हिसाब से मेरे लिए थोड़ा सा फंक्शनल भी है और एक स्टेटमेंट पीस भी हो जाएगा। तो इसके अंदर सारा सामान है जो मैं अभी आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगी, बट पहले मैं आप लोगों को ये पर्स दिखा देती हूँ, सो यू कैन सी कि ये कितना ज्यादा सुंदर लग रहा था। एंड ट्रस्ट मी, ये जो इसकी जो एकदम वाइब है ना वो बिल्कुल गोवा वाइब है। लिटरली ये गोवा वाइब्स आपको फील होंगे इससे। यहाँ पे इस तरह के शेल्स लगे हुए हैं, ये सिपी लगी हुई है, बहुत ज्यादा सुंदर है। और ये जो है ना ये पूरा वो चटाई बोलते हैं ना उस टाइप से पूरा वुडन का है, बैम्बू का काम है, बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था मुझे। और इस तरह से है ना इसमें भी एक डोरी आती है, तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एंड दिस वन वॉज जस्ट फॉर ₹200। तो जब भी आप शॉपिंग कर रहे हो ना तो मेक श्योर कि अगर आपके पास 3-4 दिन का टाइम है ना तो आप पहले पूरा मार्केट एक्सप्लोर कर लो एक बार, तो उसके बाद आप जो लास्ट डे हो ना वहाँ पे तब आप शॉपिंग करने जाओ, क्योंकि उस टाइम पे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे किस रेट पे मिल रही है, कहाँ पे कलेक्शन बेटर है और कहाँ पे बार्गेन हो सकती है। ओके, सो दिस वन वॉज रियली प्रिटी एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इसके अंदर का भी सामान देख लेते हैं क्योंकि वो बहुत यूनिक है। सो मैंने वहां से कुछ मैग्नेट्स लिए थे। आपको गोवा में बहुत ही अच्छे मैग्नेट्स मिल जाएंगे, बट जो मैंने मैग्नेट्स लिए हैं ना वो मैंने अलग अलग जगह से लिए हैं। आपको गोवा में ये वाले जो मैग्नेट्स है ना टर्टल वाले, ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, आप इसे कहीं से भी ले सकते हैं, बट मैंने ये वाले मैग्नेट बागा बीच से लिए थे। जो टर्टल वाले जो मैग्नेट्स हैं ये मैंने बागा बीच से लिए थे। एंड ये जो है ना डॉग वाला, ये मैंने कैंडोलिम बीच जाते टाइम बीच में एक शॉप है वहां से लिया था। मुझे बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है, कैन यू सी दिस। तो ये बहुत ही ज्यादा क्यूट सा है डॉग वाला। देन यहाँ पे और भी चीजें हैं, तो यहाँ पे मेरे पास और भी कुछ चीजें हैं, कुछ मैग्नेट्स ही हैं अगेन। ओके, सो एक मेरे पास ये मैग्नेट है, कैन यू सी दिस, ये कैट है और बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रही है। सो ये कैट है जिसको पूरा शेल से ही बनाया गया है, यहाँ पे मैग्नेट लगी हुई है, तो आप इसे कहीं भी चिपका सकते हैं, अच्छे से चिपक जाएंगे। मैग्नेट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और एक ये माउस है, कैन यू सी दिस, ये बिल्कुल रियल लगता है, इसमें इतनी बड़ी पूंछ भी लगी हुई है और ये बहुत ही ज्यादा क्यूट है। और यहाँ पे इसके अगेन मैग्नेट लगी हुई है तो ये अच्छे से चिपक जाते हैं। सो और एक और ये मैंने टर्टल जो लिए थे ना ये मैंने पैर में लिए थे, क्योंकि
ये पूजा के हिसाब से भी बहुत अच्छे रहते हैं, तो मैंने इसे पर्टिकुलरली मंदिर में रखने के लिए लिए थे, क्योंकि ये इस तरह से बने हुए हैं ना, तो ये एकदम शुद्ध माने जाते हैं। तो मैंने इसलिए 2 टर्टल लिए थे, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मैंने ये 2 टर्टल, एक डॉग, एक रैट और एक कैट लिया था। मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी ये सारी ही मैग्नेट्स, क्योंकि ये है ना बिल्कुल शेल से, सीपी से और इनसे कौड़ियों से बना हुआ है, तो ये बहुत ही ज्यादा ओरिजिनल और बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। एकदम नेचुरल चीजें हैं ये सारी। और यहाँ पे अब ये पर्स हो चुका है खाली। ओके, एक सिपी पड़ी हुई है जो यहाँ पे लगी हुई थी और ये अभी निकल गई है। ओके, सो ये मेरा पर्स था जो मैंने वहां से लिए थे। 2 पर्स मैंने वहां से लिए थे। मुझे तो गोवा में मैंने एक और चीज नोटिस करी, एंड आई थिंक ये बहुत ही अच्छी चीज है कि वहां पे आपको गोवा की मैग्नेट्स मिलती हैं। तो अगर आप कभी भी गोवा की ट्रिप कर रहे हो ना, तो आप मैग्नेट्स लेकर आओगे ना, तो आपको हमेशा मतलब वो ट्रिप याद रहेगी। और मतलब आप मोटिवेट होगे कि चलो ठीक है, कोई नेक्स्ट ट्रिप करेंगे तो और मैग्नेट्स लेकर आएंगे। तो आई थिंक वो एक अच्छा खासा कलेक्शन हो जाता है, एक थोड़ा सा मोटिवेशन भी हो जाता है। पता नहीं मेरे दिमाग में ही है या फिर रियल में ऐसा होता है। तो ना, तो सारे बीचेस पे आपको एक चीज बहुत ही कॉमन मिलेगी। एक तो हैंडबैग्स, एक वहाँ के जो प्रिंटेड कपड़े होते हैं वो, और साथ में ही आपको वहाँ पे शेल्स की चीजें बहुत ही कॉमनली मिल जाएंगी। ग्लासेस बहुत मिलेंगे, हेड्स वगैरह बहुत मिलेंगी। एंड जो एक बहुत ज्यादा कॉमन चीज होती है और बाकी सिटीज में थोड़ी सी रेयर हो जाती है, वो ये मैग्नेट्स हैं। यस, दीज आर दी फ्रिज मैग्नेट्स, एंड ट्रस्ट मी, वहाँ पे इतनी ज्यादा वैरायटी थी इनकी। मतलब मुझे तो हर मैग्नेट पसंद आ रही थी, बट फिर फाइनली लास्ट डे पे मैंने ये 2 मैग्नेट्स ली थी, जो अगेन गोवा गोवा यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों में। बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। मम्मी को, भैया को, सबको मेरी फैमिली में ये बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। एंड बोलते हैं ना, मैग्नेट आप जैसे जैसे कलेक्ट करते हो ना, जैसे कि आप किसी सिटी में गए, आपने वहाँ से कोई मैग्नेट ले ली जो पर्टिकुलरली वहाँ की सिटी को रिप्रेजेंट करती है। जैसे अभी ये मैग्नेट्स हैं और ये बीच को और ये सारी शिप्स वगैरह को पूरा बोलते हैं ना कि सीनरी टाइप दिखा रही है। तो उस हिसाब से अगर आप किसी भी सिटी की कोई मैग्नेट लेकर आते हो, तो वो आपको एक मोटिवेशन देती है कि ठीक है, अभी हम नेक्स्ट ट्रिप यहाँ पे करेंगे। हम मतलब आपने अपनी लाइफ में एक जगह की ट्रिप कर ली है, कुछ मैग्नेट्स कलेक्ट करते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही सेटिस्फाइंग लगता है कि फाइनली हमारी एक ट्रिप और जो बहुत ही अच्छे से पूरी। मैं लास्ट प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इस हॉल में। एंड आई थिंक अगर आपने मेरा है ना व्लॉग देखा होगा, गोवा जाने वाला व्लॉग देखा होगा, जो मेरा फर्स्ट व्लॉग था, उसमें अगर आपने हमारी चर्चा सुनी हो ना, तो वो पूरी चर्चा इसी चीज पे थी। यस, तो हम लोग गोवा के काजुओं का बहुत डिस्कशन कर रहे थे उस व्लॉग में। मुझे भी नहीं पता चला था कि वो व्लॉग में इतना ज्यादा हम काजू को लेकर डिस्कस कर लेंगे, बट क्योंकि गोवा के काजू बहुत फेमस हैं, तो हम लोगों ने वहां से काजू लिए थे। यस, तो ये वाले जो कैशियो बोलते हैं ना, तो हम लोगों ने वहां से ये वाले काजू लिए थे। मुझे ये छिलके वाले काजू ज्यादा अच्छे लग रहे थे। तो वहां पे आपको बहुत वैरायटी मिलेंगी काजू में। आपको छिलके वाले मिलेंगे, बिना छिलके वाले मिलेंगे। 450 नहीं, 400 रुपये से स्टार्टिंग होती है, एंड 700 to 800 रुपीज तक जाते हैं। अलग अलग वैरायटी आपको मिलेगी, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी, मेरे पास उस टाइम इतना टाइम नहीं था कि मैं वहाँ पे पर्टिकुलरली जो गवर्नमेंट स्टोर्स होते हैं ना काजू लेने के लिए, वहाँ पे रेट्स भी आपको कम मिलेंगे और आपको वैरायटी भी अच्छी मिलेगी। बट मैंने ये लोकल मार्केट से ही लिया था। ये हमने कालिंगेट बीच के साइड जाते टाइम रास्ते में एक शॉप थी, तो वहां से ही मैंने ये काजू लिए थे। एंड इनकी जो क्वालिटी है ना, वो भी अच्छी ही है, पर मुझे भैया बोल रहे थे कि और बेटर रेट पे और अच्छी वैरायटी मिल जाती अगर मैं वो गवर्नमेंट स्टोर में जाके लेती। बट आई थिंक दैट्स ओके, क्योंकि इतना टाइम नहीं था, तो जो मिला वही अच्छा है। और मैं चॉकलेट्स लाई थी, चॉकलेट्स तो सब खत्म हो चुके हैं। कैंडीज वगैरह लेकर आई थी, वो भी सब डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये भी लास्ट पैकेट है। टोटल मैं 8 पैकेट लेकर आई थी काजुओं के, और ये वाला लास्ट है, क्योंकि कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो गए और कुछ हम सब ने घर में खा लिए। तो बस ये लास्ट वाला बचा था, और मैंने सोचा कि ये भी पूरा हो उससे पहले मैं ये ब्लॉग में आप लोगों को दिखा दूं, सॉरी इस हॉल में आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। सो या काजू की वैरायटी बहुत अच्छी थी वहाँ पे। अगर आप कभी भी जाओ ना, तो कोई ना कोई काजू की वैरायटी एक बार लेकर आना, क्योंकि बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी लगा।
video. I hope you enjoyed the haul. Make sure to subscribe this channel and also share this video with your family and friends. And अगर आप कभी भी गोवा गए हो ना, so please do let me know कि आपने वहाँ पे कौन से बीच एक्सप्लोर किए और कौन सा फ्ली मार्केट आपके अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा है शॉपिंग के लिए. डू लेट मी नो एवरीथिंग इन द कमेंट्स डाउन बिलो. एंड मुझे याद है, मुझे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि वहाँ पे बटरफ्लाई बीच और एक और बीच है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और मतलब वो पर्टिकुलरली घूमने के हिसाब से बहुत ही सुंदर है. एंड मैं नेक्स्ट टाइम जब भी गोवा जाऊंगी ना, तो मैं पक्का आपके सजेशन पे बटरफ्लाई बीच और दूसरा एक जो बीच है वो पक्का देखूंगी, एक्सप्लोर करूंगी, आप लोगों के साथ ब्लॉग्स भी शेयर करूंगी. एंड इन केस अगर आपने और कोई बीच भी एक्सप्लोर किया है ना, तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना. एंड या विद दिस आई फिनिश दिस वीडियो. होप यू एंजॉयड इट. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय.